स्वागत है दोस्तों आपका क्रीपी क्राइम्स में। सोशल मीडिया में कुछ लोग रातों रात वायरल हो जाते हैं और फेमस भी। इसाबेला गुज़मैन भी टिकटॉक में फेमस हुई। उसके वायरल वीडियोस को मिलियंस में व्यूज़ मिले, पर वो फेमस इसलिए हुई क्योंकि वो एक खूबसूरत खूनी थी। किसका मर्डर किया इतनी भोली और खूबसूरत लड़की ने, ये सोच रहे हैं आप? तो सुनिए, इसाबेला गुज़मैन ने अपनी सगी माँ का हत्या की, वो भी पूरे 151 बार चाकू घोंपकर। इतने भयंकर तरीके से अपनी माँ की कत्ल करने के पीछे क्या वजह रही होगी, चलिए जानते हैं। जून 1995 को इसाबेला गुज़मैन की जन्म होती है अरोरा, कोलोराडो में। उसके माता पिता काफ़ी धार्मिक थे और जेहोवा विटनेस नाम की धार्मिक संस्था के अनुयायी थे। जेहोवा विटनेस के फॉलोअर काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं और वो लोग कोई भी हॉलीडे नहीं मनाते, यहाँ तक कि क्रिसमस और जन्मदिन भी नहीं। इसाबेला का परिवार इसाबेला को इसे फॉलो करने के लिए मजबूर कर रहा था। जब वो 14 साल की थी तब उसने इस संस्था को छोड़ दिया। इससे नाराज़ परिवार उसे प्रताड़ित करने लगा। खासकर इसाबेला की माँ यूमी हॉय के साथ काफ़ी झगड़े होने लगे। इसाबेला ने अपनी माँ को ईमेल कर धमकाया कि यू विल पे, यानी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसाबेला के माता पिता के तलाक के बाद उसकी माँ दूसरी शादी कर लेती है और ये बात इसाबेला को रास नहीं आती और माँ बेटी का रिश्ता और ज़्यादा बिगड़ती है। 23 अगस्त 2013 के शाम यूमी हॉय काम से घर आती है और नहाने ऊपर की मंजिल पर चली जाती है। इसाबेला का सौतेला पिता रैन हॉय नीचे टीवी देख रहे होते हैं। अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब रैन हॉय ऊपर भागते हैं तो वो 18 साल की इसाबेला को चाकू हाथ में लिए अपनी माँ को अंधाधुंध वार करते हुए देखते हैं और रोकने जाते हैं, पर इसाबेला दरवाज़ा बंद कर देती है। हॉय पुलिस को फ़ोन करते हैं। कुछ ही मिनट बाद इसाबेला हॉय के सामने से घर से बाहर चली जाती है, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। हॉय अपनी बीवी की तरफ भागते हैं और उसे बचाने के लिए चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, पर उसका कोई लाभ नहीं होता और वो मर चुकी होती है। पुलिस आई तो हैरान रह गई। लाश पूरे खून से सनी हुई थी और पास ही बेसबॉल बैट भी पड़ा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि यूमी हॉय को 31 बार चेहरे पर और 48 बार गर्दन पर चाकू भोंपा गया था। शरीर के अलग अलग हिस्सों में भी चाकू के घाव थे। कुल मिलाकर पूरे शरीर में 151 बार चाकू से वार किया गया था। इसाबेला 29 अगस्त 2013 को पास ही के पार्किंग गैराज में मिली और उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट के सुनवाई के दौरान इसाबेला का बर्ताव काफ़ी अजीब था। वो कोर्ट में आती है, कैमरा देख के हंसती है। जैसे सुनवाई आगे बढ़ती है तो वो अपने हाथ पैर चटपटाने लगती है। जब उसे अपनी माँ की खून के लिए दोषी पाया गया तो वो आंसू बहाने लगती है और कैमरा की तरफ मुड़ के अपने आंसू दिखाती है। इसकी विचित्र व्यवहार से सभी लोग हैरान हुए। उसके मानसिक हालत पर सवाल भी उठे और कोर्ट ने इसकी जांच की आदेश की। डॉक्टरों ने बताया कि इसाबेला पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। इस बीमारी में इंसान अपने आसपास एक भ्रम की दुनिया का कल्पना करता है। उसकी सोचने समझने की क्षमता भी कम होती है और ख़ासकर उनका वास्तव से काफ़ी अलग दुनिया बसा लेते हैं। इस कारण से इसाबेला गुज़मैन को कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेजा गया। वहाँ उसका इलाज चल रहा है। 2020 में इसाबेला ने समाज में लौटने की अपील की, पर उसकी मानसिक बीमारी समाज के लिए खतरा होने की वजह से ये दलील खारिज कर दी गई। 2020 में ही उसका एक वीडियो स्वीट बट साइको नाम के गाने के साथ टिकटॉक पर वायरल हुआ। कुछ लोग उसकी खूबसूरती को सराहते हुए उसे रिलीज़ करने के लिए अपील की, तो कुछ लोगों ने करारा प्रतिक्रिया दी। सिर्फ चेहरा किसी भी इंसान को गुनहगार या बेगुनाह करार नहीं कर सकता। हम जिस दुनिया में आजकल जी रहे हैं, यहाँ बाहरी सुंदरता ज़्यादा मायने रखता है, जो चिंताजनक है। इंसान हमेशा से दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है और रहेगा। अलविदा।